दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह 5 पौधे जिस घर में होते हैं वहां गरीबी और दुर्भाग्य का साया रहता है। वास्तुशास्त्र में इसे लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं उन 5 पौधों के बारे में जिन्हें घर में कभी भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, और साथ ही ऐसे पौधों के बारे में जो घर में सुख समृद्धि लाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींबू के पेड़ की। वास्तुशास्त्र के अनुसार नींबू का पौधा घर के आंगन या आसपास लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नींबू को खटास का प्रतीक माना जाता है और इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास पैदा होती है। इस पौधे को घर में लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा नींबू का पौधा घर की उन्नति में बाधक बनता है और घर के सदस्यों के बीच रिश्तों की मधुरता समाप्त हो सकती है। इसलिए नींबू का पौधा घर के भीतर या आंगन में नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं पीपल के पेड़ की। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन इसके बावजूद इसे घर में लगाने की मनाही है। पीपल का पेड़ अगर घर के आंगन में या घर के पास लगाया जाता है तो इसकी जड़ें बहुत गहरी और लंबी हो जाती हैं, जो घर की नींव को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि अगर पीपल का पेड़ घर की छत या किसी निश्चित दिशा की ओर फैलता है तो यह घर के विकास में बाधा डाल सकता है। इसीलिए पीपल के पेड़ को घर के भीतर या उसके आसपास लगाने से बचना चाहिए। तीसरा पौधा है आम का पेड़। आम का पेड़ आमतौर पर फलदायी माना जाता है और इसके फल खाने में स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इसे घर के भीतर या आंगन में लगाने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। आम के पेड़ की जड़ें भी गहरी होती हैं, जो घर की नींव को कमजोर कर सकती हैं। इसके साथ ही इस पेड़ की छाया घर पर पड़ने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, जिससे घर के सदस्यों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आम के पेड़ को घर के आंगन में लगाने की बजाय घर से थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए। चौथे स्थान पर आता है कांटेदार पौधे जैसे बबूल का पेड़। बबूल के पेड़ की उपस्थिति घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। यह पेड़ अपने कांटेदार स्वरूप के कारण वास्तुशास्त्र में अशुभ माना गया है। घर में इस पौधे को लगाने से पारिवारिक शांति में खलल पड़ सकता है और घर के सदस्यों को मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए बबूल या किसी भी प्रकार के कांटेदार पौधे को घर के आंगन या आसपास लगाने से बचना चाहिए। अंत में 5वां पौधा है केले का पेड़। केले का पौधा धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है, लेकिन इसे घर के आंगन में लगाने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार केले का पेड़ घर की उन्नति में बाधक हो सकता है और इससे घर के सदस्य आर्थिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस पेड़ की जड़ें भी गहरी होती हैं और घर की नींव को कमजोर कर सकती हैं। इसलिए केले का पौधा घर के भीतर लगाने से बचना चाहिए। हालांकि इसे धार्मिक स्थल या किसी खुले स्थान पर लगाने से शुभ फल मिल सकता है। अब जब हमने उन 5 पौधों के बारे में बात कर ली जिन्हें घर में लगाने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे पौधे जिन्हें घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है। पहला पौधा है तुलसी। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय है और इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुलसी का पौधा धन, स्वास्थ्य और शांति का प्रतीक है और इसे घर के आंगन या बालकनी में अवश्य लगाना चाहिए। दूसरा पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में लगाने से आर्थिक समृद्धि और परिवार की उन्नति होती है। मनी प्लांट को घर के अंदर या आंगन में आसानी से लगाया जा सकता है और इसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है। तीसरा पौधा है अशोक का वृक्ष। अशोक का पेड़ शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इसे घर के आंगन में लगाने से घर में शांति का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार इन पौधों का सही उपयोग करके हम अपने घर को सुख समृद्धि का स्थल बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर पर आम के पेड़ की छाया नहीं पड़नी चाहिए, यह अशुभ होती है। इसलिए आम के पेड़ को घर के किसी ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां से इसकी छाया आपके घर पर ना आ सके। दोस्तों, इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर घर के ठीक सामने आम का पेड़ काफी बड़ा है तो यह भी अशुभ होता है। इससे आपके घर पर अशांति की स्थिति बन जाती है। इसके साथ ही कलह क्लेश का माहौल भी बन जाता है। वहीं अगर पहले से ही घर के पास आम का पेड़ लगा हुआ है
तो इसे आप बिल्कुल भी ना काटें, बल्कि इस आम के पेड़ के पास एक तुलसी का पौधा लगा दें। ऐसा करने से आपकी सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। वहीं धार्मिक मान्यता के मुताबिक आम के पेड़ को शुभ और पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही आम की देरी को पूजा के कलश में भी रखा जाता है। वहीं आम के फल को भी पूजा में प्रसाद के रूप में भी चढ़ाते हैं। वहीं इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल हवन में होता है। वहीं दोस्तों, अब अगला पौधा है कटहरी का पौधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में वृक्ष और पौध का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। पेड़ पौधे पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। कुछ वृक्षों में भगवान वास भी बताया गया है। यही कारण है कि इनकी पूजा भी की जाती है। साथ ही दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल, बरगद और केले के वृक्ष को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। धार्मिक कार्य में इन वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। घर में अगर पूर्व दिशा में पीपल, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गूलर और दक्षिण दिशा में पकड़ लगाया जाए तो शुभ होता है। इन वृक्षों को घर से इतनी दूर लगाना चाहिए कि दिन के दूसरे पहर में इनकी छाया घर पर ना पड़े। आपको बता दें, घर में दूध, फल और कांटेदार वृक्ष लगाने चाहिए। दूध वाले वृक्षों से धन हानि, फल वाले वृक्षों से संतति क्षय तथा कांटेदार वृक्षों से शत्रु भय होता है, यानी शत्रुओं से सदैव डर बना रहता है। मन में एक अज्ञात भय जैसी स्थिति बनी रहती है। कांटेदार वृक्ष घर के भीतर नहीं लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, अब अगला पेड़ है बबूल का पेड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, घर पर बबूल का पौधा होना अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर और इसके आसपास भी यह पौधा नहीं होना चाहिए। इससे घर के लोग कई तरह की बीमारियों से पीड़ हो सकते हैं। साथ ही पारिवारिक शांति भी भंग हो जाती है। साथ ही दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर कैक्टस या कोई भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। इससे परिवार में कलह क्लेश बढ़ता है और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। साथ ही इन पौधों की नेगेटिविटी से घर पर आर्थिक संकट भी गहराता है। इसके अलावा दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल को पवित्र और पूजनीय पेड़ का स्थान प्राप्त है, लेकिन घर पर पीपल का पेड़ या पौधा होना शुभ नहीं माना जाता। घर पर स्वयं भी पीपल का पौधा निकल आए तो इसी नियम के अनुसार हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार पीपल के पौधे से घर पर नकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही दोस्तों, घर या घर के आसपास भी इमली का पौधा नहीं होना चाहिए। इमली वृक्ष की छाया भी घर पर पड़ना अशुभ होता है। इस पेज से घर पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए घर के बाग बगीचे में भूलकर इमली का पौधा न लगाएं। तो प्रदर्शकों, इन पौधों को कभी भूलकर भी अपने घर नहीं लगाना चाहिए। परंतु दोस्तों, आइए अब जानते हैं आखिर वे कौन से पौधे हैं जिन्हें घर में लगाने से बरकत होती है। आइए जानते हैं विस्तार से। तो आइए दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहला पौधा है तुलसी का पौधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद शुभ माना गया है। इसलिए लगभग हर घर में तुलसी का पौधा मिल जाता है। लोग सुबह और शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक भी जलाते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे के साथ मां लक्ष्मी भी उस घर में निवास करती हैं, और जहां तुलसी सही दिशा और स्थान पर रखी जाती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सही दिशा में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। अब सवाल उठता है कि तुलसी का पौधा किस दिशा में और कहां रखना चाहिए ताकि इसका अधिकतम लाभ मिल सके। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर के आंगन या घर की पूर्वोत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इसके अलावा उत्तर दिशा भी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर घर में आंगन नहीं है तो तुलसी को बालकनी के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में भी रखा जा सकता है। पुराने समय में तुलसी के पौधे को घर के आंगन में लगाने का प्रचलन था, क्योंकि वहां पौधे को पर्याप्त धूप, हवा और पानी मिलता था। लेकिन अब घरों के आकार कम होने और फ्लैट संस्कृति के आने से आंगन में तुलसी लगाना मुश्किल हो गया है। फिर भी आप बालकनी या खिड़की के पास तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, बशर्ते वह सही दिशा में हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी के पास कांटेदार पौधे या कैक्टस नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। साथ ही तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा यमराज की मानी जाती है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। तुलसी के पौधे की देखभाल करना भी जरूरी है। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि उसके आसपास साफ सफाई होनी चाहिए। साथ ही शाम के समय
तुलसी के पास दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर का वास्तु दोष भी समाप्त होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना गया है और उसे देवताओं की तरह सम्मान दिया जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास झाड़ू या कचरे का डिब्बा नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का एक पौधा किचन के बाहर रखने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह घर में सौभाग्य और शांति का प्रतीक है, इसीलिए इसे श्री तुलसी कहा जाता है। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और घर में शुभ कार्य होते रहते हैं। अब बात करते हैं शमी के पौधे की। शमी का पौधा भी बहुत शुभ माना जाता है, खासकर अगर इसे घर की दक्षिण दिशा में लगाया जाए। यह पौधा शनि के अशुभ प्रभावों को कम करता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ाता है। शमी का पौधा भगवान शिव को भी प्रिय है और इसका होना घर में शांति और प्रगति का संकेत है। यह न केवल परिवार के बीच प्रेम बढ़ाता है बल्कि व्यवसाय और नौकरी में भी तरक्की दिलाता है। इसलिए अगर आप अपने घर में शनि के अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं तो शमी का पौधा जरूर लगाएं। अब बात करते हैं मनी प्लांट की। मनी प्लांट का नाम ही इसके गुणों को बताता है। यह पौधा धन वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जैसे जैसे मनी प्लांट बढ़ता है वैसे वैसे घर में धन और सम्मान भी बढ़ता है। ज्योतिष के अनुसार यह पौधा शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है जो भौतिक सुख सुविधाओं का स्वामी है। मनी प्लांट घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और सौभाग्य को बढ़ाता है। अगला पौधा है अपराजिता का पौधा। यह पौधा भी बहुत शुभ माना जाता है और इसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। अपराजिता की बेल का संबंध माता लक्ष्मी से है और इसे घर में लगाने से लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान विष्णु और महादेव को भी यह पौधा बहुत प्रिय है। यह धन धान्य की कमी को दूर करता है और घर में आरोग्यता लाता है। इस पौधे की देखभाल करने से नौकरी और व्यापार में भी उन्नति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाना चाहते हैं तो इन पौधों को सही दिशा में लगाएं और उनके साथ जुड़ी मान्यताओं का पालन करें। इन पौधों की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उन्हें सही दिशा में लगाना। आखिरकार पौधे न केवल हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि वे हमारे जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि लाते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो बस यस लिखें, क्योंकि आपका यस लिखना हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।